देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं जम के, बोलो जरा जमकर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो उघड़ दानी है। हम अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तू कृपा तो कर, तू करुणा तो कर, तू दया तो कर, सब विनय करो, करो। शिव कथा कर। मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है, तो करता क्या है? तो कहा शमी वन है, उस शमी वन के अंदर उसने सिंहासन लगाकर बैठ गया। शमी वन मेरे परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया। मनुष्य डरपोक इतना है कि रात को अपने आप से डर जाता है, कभी कभी सोते सोते चमक जाता है, कभी कभी अपनी परछाई से डर जाता है, कभी कम्बल पांव पे आ गया तो डर जाता है। रात को मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया, मानव इतना विचित्र बनाया कि मनुष्य डरपोक इतना है, अपने आप से डर जाता है रात में। और मनुष्य को बल इतना दिया है कि भगवान से भी नहीं डरता है। डरपोक इतना बनाया कि अपने आप से डर जाए, और बलवान इतना बनाया तो भगवान से भी नहीं डरता, इतना बल दिया। और किसी ने पूछा कि बल कहां से आया? ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, क्या करता है? तो कहा कभी ना कभी ये किसी ना किसी पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी पत्र के वृक्ष के नीचे से 6-8 महीने में एक बार निकल जाता होगा, तो कहीं उसको बल प्राप्त हो जाए। इतना ये बल उसने दिया, ये उसका बल देने वाला वही है, बल प्रदान करने वाला वही, बल दे। और आपसे निवेदन करें, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप अपने आप में अगर जिस दिन बलहीन नजर आओ, आपको लगे कि आज मेरा विल पावर कमजोर हो गया है, मैं बहुत हताश हो गया हूं, उस दिन एक बार शमी के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना। थोड़ी देर बैठकर साधना करना, भजन करना, नाम जाप। 2 वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, मायासुर के पास में ये बल कहां से आया? तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता, वही शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता। और वो बल हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है।
तमरुका जी ने जैसे कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए थे, सब ने सुना। खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी, उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हुआ। कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, यहां आई हुई है वो, मेरी पत्नी अनीता ठाकुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। ढेर सारी वैरायटी, बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस। मिंत्रा, इट्स यू 2.0 प्रदेश से। कोई कहे 4 चीजें मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती। दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता। तीसरा, दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता। और चौथा, इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो। बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ। किसके सहारे जी रही होगी? किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभालेगा? कौन करे? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहां से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है। और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे, दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। यहां बल देते। अभी कथा चालू हुई थी जब एक बहन जी बहुत चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। और हमारे कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है। और जब वो उनको जगह मिल गई, आगे बैठ गई, तब उनको लगा कि हाँ गया। तो यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबेरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहां से? ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाए तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला। मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। बड़भंगा जो गया ही नहीं, वो आएगा कहां से? वो तो ऑलरेडी। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर ये किसी के शरीर में कुछ नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम में यहां तक, कहां है वो पत्र? अभी एक बहन जी का पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में उस बहन ने पत्र में लिखा है कि महाराज, मेरी गुरुदेव मेरा प्रणाम करती हूं। गुरुजी
5-6 साल से बाबा के धाम से जुड़ी हुई। बाबा सबकी झोली भरता है, सब पर करुणा करता है, पर ना जाने मुझ पर क्यों नहीं करता। दरवाजे तक आती हूं और मासिक धर्म से हो जाती हूं, अंदर घुस ही नहीं पाती। टिकट कराया कि मासिक धर्म निकलेगा, रजस्वला धर्म निकलेगा, इसके बाद जाऊंगी कुबेरेश्वर धाम। देख कर कराती हूं कि इतनी तारीख का कराऊंगी, पर फिर ट्रेन में बैठती हूं, फिर वापस वही। और कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, पर कुबेरेश्वर बाबा ना जाने मुझे अंदर प्रवेश क्यों नहीं देता, क्यों मुझे टाल रहा। और मैं जानती हूं कि मेरा दुख मिटेगा यहीं से मिटेगा, और मुझे भी देगा तो यहीं देगा। और मैंने कईयों से कहा क्या पता क्या है कि बाबा मुझे अंदर प्रवेश ही नहीं देता। मैं कंकर शंकर पूजन करने का कब से मन बनाती, पर बाबा करने ही नहीं देता। यहाँ ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा ही ऐसी है, यहाँ उसी की चलती है। वड़भंगा वो बैठा है आनंद के साथ, अलमस्ती के साथ, सम्मुख में कंकर शंकर के रूप में बैठा है। यहाँ किसी की तो कोई कहे कि इनको ये आ गया, उनको वो आ गया, तो मेरा निवेदन है यहाँ एक आता है और वो कहीं नहीं जाता है। तुम्हारे साथ कंकर शंकर के रूप में जाएगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा, वापिस आएगा, फिर यहीं आराम से रह जाएगा। वो जाता भी है, आता है। उसके पास कोई कर्म। कौन दे रहा है बल, कौन बल प्रदान करेगा, कौन देगा बल? तो कहा ये शमी का जो वृक्ष का वन है, ये बल का, ये अब इंद्र को मालूम पड़ा, शमी के वृक्षों को उसने पृथ्वी के उस भाग से ही ओझल कर लिया। उसका बल धीरे धीरे समाप्त हुआ। वर मांगा ब्रह्मदेव से, अब तब करना पड़ रहा है। संसार का मनुष्य थोड़ी देर अगर इन वृक्षों की छांव में जाकर बैठ जाए या कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में आकर बैठ जाए तो उसको बल मिल जाता। और अगर वो बल फिर नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता, नहीं बैठ पाता, तो फिर उसको व्रत करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, तप करना पड़ता है, आराधना करना पड़ती है। जो करा मायासुर ने, और जो करा मायासुर ने तप ब्रह्मा जी से वर मांगने के लिए, जो तप करा जी 3 नगर बसा दो मेरे लिए, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस नगर में मैं निवास करूंगा, मेरे असुर सब उस नगर में रहें, उस नगर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। अब उसने 3 नगर तो बसाए, पर उसमें सबसे बड़ी चतुरता ये करी कि वो 3 नगर को बसाकर उसने सोच लिया कि मुझे बल मिलता था शमी के वृक्ष के नीचे, वो बल मैं इन पुरियों में, इन नगर में भी प्राप्त करूं। खबर पहुंच गई देवताओं के पास कि इसने 3 नगर तो ले लिए, पर सारे नगर में ये शमी लगा देगा, सारे नगर में ये असुरों के लिए मांगना ना पड़े ऐसी खुद व्यवस्था कर देगा, खुद व्यवस्था। भाई एक मशीन बड़ी लगाओ, जैसे हमारे कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ छत के ऊपर आरओ की बहुत बड़ी मशीन लगा के रखी कि जितना भी पानी पीने का आए, भगत कहीं पर भी पानी पिए पूरे कुबेरेश्वर धाम में, चाहे भोजनशाला में पिए चाहे बाहर पिए, उसको आरओ का पानी मिलना चाहिए। तो बड़ी मशीन फिट कर दी, मशीन फिट कर दी तो कहीं पर भी बैठा है वो पानी पी रहा है, तो आरओ का पानी उसको प्राप्त हो रहा है। उसी तरह वृक्ष चांदी की, सोने की, लोहे की पुरी में चारों तरफ लगाए, तो कहा एक काम करो, अगर इसको फिर वापिस वही वृक्ष लग गए और उसकी छांव में आ गया तो ये मांगेगा नहीं, खुद बलवान हो जाएगा। अब करा क्या जाए, तो के ये इस शमी के नीचे आए उससे पहले इसका पूरी को नष्ट कर दिया जाए।
कौन करेगा? तो कहा देव अधिदेव महादेव कर सकते। शिव जी से प्रार्थना करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें, और भगवान देव अधिदेव महादेव